दोस्तों नमस्कार। आज तगर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लैटिन नाम वेलेरियाना वालिची, संस्कृत में बोलते हैं तगर। नत भी बोला जाता है क्योंकि वो झुका हुआ होता है, थोड़ा वक्र टेढ़ा होता है। नहुस के नाम से भी संस्कृत में परिचित है। हिंदी में इसका नाम है तगर। मराठी में बोलते हैं तगर मूल, गुजराती में तगर गंडोडा, पंजाबी में सुगंध वाला। दोस्तों ये इंडियन वैलेरियन के नाम से भी परिचित है। ये निर्घुंटु में तगर दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, एक तगर और दूसरा है पिंड तगर। तगर बहुत ज़्यादा गंध युक्त है, पिंड तगर में थोड़ा कम गंध रहता है इसमें। ये कश्मीर से भूटान तक 10,000 फीट की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। खसिया पर्वत में भी ये पाया जाता है 4 से 6,000 फीट तक। इसका जो मूल तत्व है वो है मूल, रूट, जड़। इसके जड़ में वेलेरियानिक एसिड या वेलेरियानिक अम्ल बोल के एक तत्व पाए जाते हैं जो बेसिकली हमारे शरीर में प्रयोग होता है और बहुत सी रोगों का इलाज के लिए ये बहुत ही उम्दा औषधि द्रव्य गुण। भारतीय वनौषधि में तगर एक निश्चित जगह बना के रखा है। इसके कई सारे प्रयोग के कारण एक्सटर्नली प्रयोग अगर देखें, बाह्य प्रयोग के लिए, तो ये वेदनास्थापक, अर्थात दर्द होता है कहीं तो दर्द की जगह पे इसका लेप किया जाता है। कहीं अगर फोड़े हैं या बहुत पुराना कोई घाव है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका लेप बाह्य रूप से लगाया जाता है। दोस्तों आज जानेंगे तगर एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा वनौषधि है जो हमारे शरीर में जो बहुत मुश्किल देने वाला एक रोग होता है जिसका नाम है जलोदर, जिसमें पेट में जल जमा हो जाता है। डॉक्टर लोग इसको निकालते थक जाते हैं, फिर भी हो जाता है। इसका बेसिकली कोई इलाज है नहीं। कोशिश रहता है, कोशिश करते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद फिर अल्टीमेट पेशेंट की मौत हो जाती है। तो उस जगह पे ये जलोदर के लिए बहुत ही उम्दा मेडिसिन है ये। इससे उदरशूल माने पेट में दर्द, यकृत यानी लीवर का शोथ हो जाना, फूल जाना, कमला और प्लीहा का बढ़ जाना, प्लीहा वृद्धि इत्यादि रोगों में यह अचूक मेडिसिन है। प्रयोग करने के लिए इसकी मूल का रस सरस दिया जाता है या चूर्ण भी यूज़ किए जा सकते हैं। मात्रा होगा 1 से 3 ग्राम। अगर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट दिया जाए, रस बना के दिया जाए तो मात्रा कम होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं कुष्ठ के लिए या अन्य रक्त विकारों के लिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर दवा के तौर पे जाना जाता है। ये मूत्र जनन है, मतलब मूत्र लाने वाली है, तो इसलिए जहाँ पे पेशाब नहीं निकलता, जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बुखार में भी इसका यूज़ होता है। अगर कहीं
हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो हार्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस समय देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ज़्यादा व्यवहार करने से ज़्यादा मात्रा अगर पड़ जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। तो इसलिए विशेषज्ञ का राय या विशेषज्ञ की देख रेख में ही इसका व्यवहार होना चाहिए। मूत्राघात में जहाँ पेशाब एकदम ही नहीं निकलता, तो उस समय अगर इसका मूल का चूर्ण या मूल का स्वरस व्यवहार किया जाए तो मूत्र निस्सारण यानी मूत्र निकालने में बहुत आसान होता है। और इस तरह से कुछ दिन ज़्यादा मैंने इसका लगातार इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस, ये मतलब जो क्लीवता होती है पुरुषों में, जिसमें बच्चे जो है होते नहीं हैं, तो उस रोग में क्लीवता में भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्त्रियों की कष्टार्तव, जहाँ माने पीरियड सही ढंग से होता नहीं है, माहवारी में दर्द होता है बहुत, तो वहाँ पे रजत यानी रक्त तैयार होता कम है, जिसकी वजह से ये बाधक का प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत तकलीफ से कष्ट से माहवारी होने लगता है। तो उस समय इसका व्यवहार से बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। सामान्य दुर्बलता अगर हो तो भी तगर का मूल का स्वरस या चूर्ण का व्यवहार किया जा सकता है। इसके अलावा वात रोगों में इसका बहुल व्यवहार है, जैसे अगर पैरालिसिस है, पक्षाघात में इसका बहुत सही और आपको श्योर शॉट रिजल्ट मिल सकता है। उन्माद रोग में भी इसका व्यवहार है। बहुत सारे घुटनों का दर्द जिसे संधिवात बोलते हैं, या गठिया वगैरह में, वात रक्त में, आमबात में, आमबात मतलब रिमेटिक अर्थराइटिस जो है, ये सब में इसका बहुत अच्छा व्यवहार हो सकता है। इसके लेप से अगर बाहरी लेप किया जाए, कहीं अगर हड्डियां टूटी हुई हो तो अस्थि भग्न की अवस्था में अगर टूटी हुई हड्डी को ठीक करना हो तो उस जगह पे इसका लेप बाहरी तौर पे किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, कुकुर खांसी या सांस रोग, मतलब जहाँ एस्थमा वगैरह जो जिसे बोलते हैं, और खांसी ऐसा खांसी है कि वो खांसते ही रहते हैं लेकिन उसमें कफ निकलता नहीं है, बारी बारी से खांसी होने लगती है, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं। तो ये इस सब में बहुत अच्छा व्यवहार हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में इसका व्यवहार करें आप, ताकि आपको रिजल्ट भी मिले और किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव भी ना मिले। अगर कभी कोई लगता है कि बुरा प्रभाव हो सकता है तो उसका काट है, जैसे अगर महिका होने लगता है या उल्टी होने लगती है या मूर्छा की अवस्था है, तो उस समय मुनक्का दे दीजिए ताकि इसकी जो अहित प्रभाव है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों को बेहतर से बेहतर टॉपिक दे पाऊँ। देखिए, थोड़ा सा कम समय में इतना बनौषधि का इतना डिटेल्स देना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। आप लोग भी मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, थोड़ा सा फैलाएं, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।